जैसा मोबाइल टीवी पर देख लेते वैसा ही नकल करते। यखा का लड़का बाल एहनो कटा ले जे बीचों में छोड़ी दे जे चारों बल्ले जे भैंसी चरी। इसका मतलब है कि शरीर में जोश है लेकिन होश नहीं है। आज देखिए जितना बजरंगबली का मंदिर है उतना राम मंदिर नहीं है। चौक चौराहे पर बजरंगबली, जब झगड़ा हवा जमीन कोना पर बजरंगबली, जहाँ भूत लागे जो वही था बजरंगबली, जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो वहाँ बजरंगबली बन लो। अहंकार भी होता है तो बने लिए 70 बीघा जमीन हमरा कमी जरा 70 बीघा तोरे 70 बीघा बीच हम तोरा पड़वाने निकली जाए तब के बीघा। आपके शरीर का कोई डॉक्टर ने अभी तक टेंडर नहीं लिया है कि 100 बरस तक इसी तरह से रहिए। रोड का टेंडर ठेकेदार लेते हैं, स्कूल बनाने का टेंडर लेते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आदमी का टेंडर लिए हैं? कैसे आप कहते हैं 70 बीघा बीच में पड़ा निकली जाए बेटा बहुत खर्चा करते न। छोट टेलर कटिहारी लजते हाय ले बटे सर कटिहारी के खिलेते पूरी जिलेबी। पूरी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खा ले यही न तोरो समय पूरी जी। घाटों पर पूरी सस्तो ले बड़ा महंगा पूरी जो हो पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खा ले यही न तोरो समय पूरी जे तो जिलेबी का कहना है हम जी घुमवा बोलो चु खाए ले घोड़ी के घोड़ जो न घोड़ी फरू यही घाटा में ये बेकर। मनुष्य को जिलेबी से ज्ञान लेना चाहिए। कटिहारी के ले जे कटिहारी घर हम 10 आदमी छे न चाहते तो चला चलो ये ते, लेकिन 150-200 आदमी कहने ले जे जगह देखाए दे जहां बाबू देबे वहां तो हूं जेबो न चलो अपनो जगह देखे जगह देखाए ले विचार। आप तो यहाँ 4 अंगुली जमीन के लिए लड़ते हैं, जिस जमीन के रसीद कटाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, कितना घूस देते हैं, लेकिन जिस जमीन पर आपका शरीर चलेगा उस जमीन का आप कभी रसीद नहीं कटाएंगे। वहां कभी लड़ाई करने आप नहीं गए हैं। ये हम जलवे तो दूसरा कहने जलवे हम जलवे ये जगह हम ये हम जलवे हटो कभी लड़ाई करने गए हैं? आपको जाने से पहले वहां 1.5 लाख 2 लाख लहास जल गया, उसी पर आप जाते हैं जलने के लिए। उस जगह का नाम है शमशान। शम मतलब बराबर, जय जगह पर गेला के बाद सबके शान बराबर हो जाए ओकरा के जे शमशान। वहां कोई ने बोले पर हम गाड़ी निकाली तब ये लोग छोड़ यहाँ कोई नहीं बोल कोई लोग वहां नहीं बोले हैं कि दौनी करी डराम में दे दे तब ये लोग सब मतलब बराबर। जहां जाने के बाद कचिया चलाने वाले, पंजाब में रहने वाले, अंबाला में रहने वाले, गाड़ी चलाने वाले, पायलट चलाने वाले, कोई भी आदमी हो वहां जाने के बाद सबका शान बराबर, उसे कहते हैं शमशान। कुछ माँ बहन क्या करती है अलग पठवा पोसे। ये पठवा केकरो मजाज से बेची लेते, ये पठवा बेची के हम सोना के नक मुन्नी लेबे, आधा उम्र बीती गेले हम सोना के नक मुन्नी नहीं पिन्हे। के दूध ढार ले लो, एक आदमी निकल गए दूध की ढार हो जाए नो भीड़ रहन वो सब पर ढारी दइयो या के तो वो सरो पर ढार लो हमरा एक आदमी जे नो धकेली दल हम दूसरे पर ढारी चलो। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं
जीवन में चाहिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने इतना सेवा किया ना, भगवान श्री राम ने कहा हनुमान बहुत सेवा किए हो, बदले में हम क्या देंगे? आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में तेरा पूजा विशेष होगा, हमारा कम होगा, जाओ यही आशीर्वाद। तो साहब से सेवक बड़ो चारों युग प्रमाण, सेतु बांध के राम गए कूद गए हनुमान। विचार आइए हम सुना रहे थे कि हनुमान जी ने कहा हम 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाएंगे, लेकिन आप लोग कंद मूल फल खा करके यही भजन कीजिए। जो फल खाएंगे उसी से भजन, तामसी भोजन करने वाले से कभी भजन नहीं। हनुमान जी सिंधु तीर ये भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उताऊ पर। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसी पहाड़ पर हनुमान जी चढ़ गए और हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ गए। जोर से हनुमान जी ने समुद्र पर छलांग मारा, जय श्री राम। आकाश के छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चला। बार बार रघुवीर संहारी, तर के वो पवन तने बल भारी। जही शरण दई हम ममता, चले सुगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते महीना कहो ही श्रमहा। सज्जनों, आकाश की छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चल। बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए जा। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र ने विचार किया कि हनुमान जी जा रहे हैं, 100 योजन समुद्र को लांघ कर कैसे पार होंगे, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए। समुद्र के अंदर एक मैना का पर्वत था, सोना का पहाड़। समुद्र ने मैना पर्वत से कहा कि पवन का कर्ज है आपके ऊपर। वही पवन पुत्र हनुमान जी लंका जा रहा है, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए और हनुमान जी को कहीं अपने ऊपर विश्राम करने के। समुद्र से मैना पर्वत पहाड़ जो सोना के पहाड़,
सोने के पहाड़ ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, सो जो समुद्र को लांग कर लंका जाओगे, थोड़ा देर के लिए मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम कर। जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैना कहो ही श्रम। अब हनुमान जी ने सोचा ये सोना के पहाड़ है, यदि विश्राम करेंगे, विश्राम करने में कहीं नींद आ जाए तो हम तो सो जाएंगे, माता सीता जी का पता तब लगेगा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं सोना के पहाड़, यदि सोना के पहाड़ को हम त्याग देते हैं तो त्याग का भी अहंकार हो जाएगा कि सोना के पहाड़ को हम त्याग दिए हैं, ये भी अहंकार होगा। आदमी यदि कुछ दान भी करते हैं, त्याग करते हैं, तो कभी कभी उसका भी अहंकार होता है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं यदि सोना के पहाड़ पर हम विश्राम करते हैं तो माता सीता जी का पता नहीं लगा पाएंगे। अब क्या क्या दूसरी बात है कि भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य में मैं सोना हूं। उसी भागवत में राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना में भी रहने का स्थान दिया है। अब तो यहाँ झंझट है कि सोना में भगवान है कि सोना में कलयुग है, क्या है। तो संत महापुरुषों ने फैसला कर दिया कि परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसमें भगवान का दास है। चोरी बेईमानी गलत पैसा से जो सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास है। विचार याद रखिए, घायला घायला दूध चढ़े छे, लोगों के किया भरम होय छे। बाबा पीरू मारय कबाली भोला बाबा से कम नहीं छे। बाबा पीरू मारय कबाली भोला बाबा से कम नहीं छे। घायला घायला दूध चढ़े छे, भोला बाबा से कम नहीं छे। भोर में भोर बाबा के भागलपुर कहलावे छे। भिक्षु भोर में भोर बाबा के भागलपुर कहलावे छे।
घर में छोड़ सुंदर नारी पचरा शिव धुनी रमाबै छै। घर में छोड़ सुंदर नारी पचरा शिव धुनी रमाबै छै। याद करते हैं जब बाबा विष्णु का सुमरै मनसा पूरा करे छै। सच्चा हृदय से कोई सुमरै उनको अर्जी सुनै छै। सच्चा हृदय से कोई सुमरै उनको अर्जी सुनै छै। बाबा विश्वनाथ स्थान पर दूर दराज के लोग सुबह में चलते हैं दूध लेकर, दूसरा सुबह में पहुंचते हैं। आइए बाबा विश्वनाथ का 74 नंबर जानिए। 74 भागलपुर से उत्तर पड़े छै, माधेपुरा से दक्षिण छै। भागलपुर से उत्तर पड़े छै, माधेपुरा से दक्षिण छै। बाबा विश्वनाथ स्थान भागलपुर मधेपुरा के लगभग बॉर्डर पर है। आइए खड़िग बाजार से उत्तर पड़े छै, चौसा से दक्षिण छै। भलवा
दरवाजा से पश्चिम पड़े छे फूल सब पूरब छे बीच बहारी बाबा विष्णु के बीच बहारी बाबा विष्णु के बड़का शिवाला झलके छे बाबा विष्णु मारे बाजी भोला बाबा से कम नहीं बाबा विष्णु बारात जे जाय छे मार के खाय छे बूढ़ा आदमी की जवान आदमी उन्नत मुंह फूलल है अब विचार सोना के नकमुन्नी पिन्हे में पठवा के गल्लो कटबै ते मन पठवा के जान जैते त जैते लेकिन हम सोना के नकमुन्नी पिन्हबै तो समझ जाइए उसी सोना में तो कलयुग का वास हो जाएगा। इसलिए गलत पैसा से सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास। जीवन में चाहिए परिश्रम की रोटी खाना चाहिए, पसीने की रोटी खाकर जीते हैं उन्हें जीना कहते हैं। किसी महिला के फटे आंचल को सीधे उन्हें मौलाना कहते हैं। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि क्या क्या देंगे, आशीर्वाद देते हैं कलयुग में तेरा पूजा विशेष होगा, हमारा काम होगा, जाओ यही आशीर्वाद। आज देखिए जितना बजरंगबली का मंदिर है उतना राम मंदिर नहीं है। चौक चौराहे पर बजरंगबली, जब झगड़ा हवा जमीन कोना पर बजरंगबली, जहाँ भूत लागे वही था बजरंगबली, जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो वहाँ बजरंगबली बन रहा। तो साहब से सेवक बड़ो चारों युग प्रमाण, सेतु बांध के राम गए कूद गए हनुमान। विचार आइए हम सुना रहे थे कि हनुमान जी ने कहा हम 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाएंगे, लेकिन आप लोग कंद मूल फल खा करके यही भजन कीजिए। जो फल खाएंगे उसी से भजन, तामसी भोजन करने वाले से कभी भजन नहीं। हनुमान जी सिंधु तीर ये भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उताऊ पर। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट।
परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। चलिए, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। लोग कहते हैं हम हरिद्वार गए हैं, हम मथुरा गए हैं, काशी गए हैं, कुंभ मेला गए हैं, बाबा धाम गए हैं। तो किए हैं क्या? हरिद्वार में कितना दिन रह करके ध्यान भजन किए हैं, मथुरा में कितना दिन रह करके भजन किए हैं, काशी में कितना दिन भजन किए हैं, बाबा धाम में कितना दिन रह करके भजन किए हैं। भजन नहीं किए हैं, मेला देख करके आए हैं। आप कहीं मत जाइए, घर में ही रहिए, गुरु से शिक्षा लीजिए, घर का काम करते हुए घर में बैठकर इतना भजन कीजिए, इतना भजन कीजिए, इतना साधन कीजिए, आपका घर तीर्थ स्थल बन जाए। अपने घर को तीर्थ स्थल बनाए। विचार कीजिए, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हो दिल्ली के हो प्यारे, हो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हो दिल्ली के हो प्यारे, हो दिल्ली के। जगत में कोई न परमानेंट जगत